बिडू जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का ट्रेलर ड्रॉप हो गया। क्या मैं अकेला था जिसको बीच में रह के ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि कब आएगा, क्योंकि सीजन 2 को खत्म हुए काफी टाइम हो चुका है। कोई न्यूज, कोई अनाउंसमेंट, कुछ नहीं। तुमने नोटिस किया होगा कि बादल वानी का एपिसोड आके भी काफी टाइम हो चुका था। पिछला हमने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले बनाया था, बट कोई टेंशन नहीं, वी आर हियर। बादल वानी, लेट्स बिगिन। अब देखो, एनिमे सीजन का ट्रेलर जनरली उतना सही नहीं होता, बट दिस इज वन ऑफ द बेटर वंस। जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 एंड होता है काफी ब्लीक नोट पे, और गोजो सातोरू का सील हो जाना क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिलाएगा, इसी चीज के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं सीजन 3 के अंदर। क्योंकि जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के अंदर गोजो सातोरू इकलौते इंसान का वेट इतना बड़ा था कि उसके कारण पूरी दुनिया का बैलेंस बना हुआ है कर्सेस और इंसानों के बीच में। फिर तुम इतने भारी वजन को एक साइड से उठा दो तो जो पलड़ा गिरेगा वो कितना भयानक गिरेगा, ये हम लोग देखेंगे सीजन 3 में। मैं खुश हूँ देखने के लिए माय बॉय यूता फाइनली बीइंग अ मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, और उसकी जो दी फाइट होने वाली है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ये कलिंग गेम के पूरे आर्क में। सीजन 2 के एंड पे छोड़ा था कि यूता आया है यूजी इतादोरी को मारने के लिए। अब उसका क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, नो स्पॉयलर्स। लेकिन होपफुली जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के अंदर हम लोग कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स को विटनेस करेंगे। हकारी का डांस देखने मिल जाए, मजा आ जाए। हकारी था, हिकारी था। और तुम लोगों को पहले से ही आगा वार्निंग करने के लिए बात बताऊंगा कि सीजन 2 कुछ लोगों का ऐसा रिएक्शन था कि मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक्शन देख रहे हैं। शिबुया इंसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हुए जा रही है। मैं पर्सनली इस क्रिटिसिज्म से रिलेट नहीं करता, क्योंकि ये पूरा का पूरा शो ही एक बैटल फोकस्ड शोनेन है। संक्षेप में कहें तो बैटल शोनेन। और जिन लोगों को जेन्युइन नहीं लगा था कि सीजन 2 में एक्चुअली काफी ज्यादा फाइट दिखा दी, तो भाई सीजन 3 इज लिटरली फाइट्स शिबुया से भी ज्यादा। ऐसा मान लो कि तुम एक टूर्नामेंट आर्क देख रहे हो और वो पूरे के पूरे जापान में चालू है। जितने भी कैरेक्टर्स अब तक हमने देखे हैं, छोटे मोटे बड़े छोटे, सब कोई लड़ रहा है क्योटो स्कूल वालों को छोड़ के, बिकॉज दे आर यूजलेस। और ये ट्रेलर देखकर शायद मेरे को एक आइडिया लगा कि यही फाइट सीन को वो लोगों ने कितने विजुअली स्टनिंग बनाया है। कलर्स का यूज करके एकदम आर्टिस्टिक गए हैं कि अगर कहीं पे सीन रेड है तो पूरा का पूरा रेड, पूरा का पूरा पर्पल। होपफुली इस बार बहुत बढ़िया विजुअल ट्रीट देखने मिले, और सीजन 2 के एंड में जो पूरी बकती हुई थी उससे कुछ सीखो, कुछ इंप्रूवमेंट दिखाओ। तुमको अगर नहीं आइडिया तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसको जाके चेक कर लेना। अब अगर हम लोग ऐसा माने कि सीजन 3 पूरा का पूरा कलिंग गेम कवर करेगा, तो जुजुत्सु काइसन मांगा का वो एक मोमेंट जो वर्ल्ड फटिंग था, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए कह दूं किट कैट, वो इसमें नहीं हो रहा। नॉट इन सीजन 3। एक पूरे जुजुत्सु काइसन की स्टोरी में से मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट जरूर होगा, और वो जब होगा तो भैया लोग माई की कसमें खाएंगे। एक सेकंड, माई माकी में वो कौन था, मुझे नाम का कंफ्यूजन है, लेकिन जो टोक्यो में पढ़ती थी यूता के साथ, चश्मे वाली, बहुत बैड भाई, बहुत बैड मोमेंट मिलने वाला है उसको। इंटरेस्टिंगली जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 जनवरी 2026 में एयर हो रहा है, और उस 3 महीनों तक, जनवरी फरवरी मार्च, अगर तुम मेरे चेहरे पे अनऑर्थोडॉक्स वाली स्माइल देखो, ये साला बादल हर वीडियो में तो हंसता क्यों रहता है, क्योंकि मैं अंदर से बहुत खुश रहूंगा। उसी जनवरी में फ्री रेन का भी सीजन 2 आ रहा है, जुजुत्सु काइसन का भी सीजन 3 आ रहा है। मेरे को बस तब तक जिंदा रहना है। अब देखो, बात ऐसी है कि यही कलिंग गेम इतना बड़ा है कि 12 एपिसोड में खत्म नहीं होने वाला, और यही जेजेके के जो अब तक 2 सीजन आए हैं उसमें 20 से ज्यादा एपिसोड्स रहे। इसीलिए क्वाइट पॉसिबली कि अपने को डायरेक्ट 6 महीने का पूरा ये सीजन देखने मिले, जो जनवरी में चालू हो रहा है और अप्रैल मई जून में खत्म हो रहा है। या फिर मे भी आज के टाइम पे मॉडर्न एनिमेज ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, वैसा भी कर सकते हैं कि जनवरी में चालू किया, 11-12-13 एपिसोड्स पे रोक दिया सीजन 3 पार्ट 1, फिर उसके 3 महीने या फिर 6 महीने बाद पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें वापस 11-12 एपिसोड। तुमको ट्रेलर कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। लेकिन जुजुत्सु काइसन की न्यूज अभी खत्म नहीं, अभी बहुत कुछ है। जनवरी में इसका सीजन 3 आएगा, लेकिन उससे पहले एक मूवी निकाल रहे हैं वो लोग, और यहाँ पर मैं काफी बड़ा ऐसा करना चाहूंगा कि मूवी निकाल रहे हैं वो लोग, जिसका पोस्टर अपने सामने तुम देख लो पूरी ग्लोरी में। इसका ऑफिशियल नाम है जुजुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन शिबुया इंसिडेंट एक्स द कलिंग गेम बिगिंस। 7 नवंबर 2025, इसी साल अगले कुछ महीनों में ये थिएटर्स के अंदर प्रीमियर करेंगे, जिसमें शिबुया इंसिडेंट के सीन्स काट के एक मूवी की तरह बनाया जाएगा। और जो अगला सीजन आने वाला है नंबर 3, उसके पहले 2 एपिसोड्स बेसिकली यूता वर्सेस यूजी। कंसीडरिंग कि उन्होंने जो एपिसोड्स एयर किए थे सीजन 2 के एंड वाले, उसमें इंप्रूवमेंट करी है एनिमेशन को लेकर, उसका जब ब्लू-रे वगैरह आया था तब दिख गया था, तो इस एक्सपीरियंस को थिएटर में मैं देखना चाहूंगा पर्सनली, एक्साइटेड। लेकिन दिक्कत यह है कि 7 नवंबर 2025 की जो डेट है वो जापान की होगी मोस्ट लाइकली। इंडिया में उन्होंने अभी इसकी पिछली मूवी जो बनाई थी हिडन इन्वेंट्री वाली, जिसमें गोजो टीनेजर कॉलेज का लड़का था, वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो ये अगली मूवी कब होगी वी डोंट नो। जुजुत्सु काइसन के क्रिएटर राइटर गेगे आकुतामी अपनी अगली मांगा लेके आ रहे हैं, जो कि काफी शॉर्ट होने वाली है। मीमोजुरो नाम से एक दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया है, उसका पहला
इलस्ट्रेशन। ये 8 सितंबर से वीकली शोनेन जंप में दिखेगा। क्रंचीरोल ने कर दिया एक बहुत बड़ा लफड़ा। टू बी हीरो एक्स नाम से एक जापानीज एनिमेशन एयर हो रहा है और उसके ब्राजीलियन डब में एक सीन आता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के को मार रहे हैं और उस सीन के टाइम उन्होंने गलती से रेंट अ गर्लफ्रेंड का म्यूजिक चला दिया। मैंने वो क्लिप देखी, इट इज सो फनी कि वहाँ कोई पिट रहा और यहाँ पर एकदम हे वाला म्यूजिक चल रहा है, वो भी रेंट अ गर्लफ्रेंड का। मुझे तो लगता है ये कोई गलती नहीं बल्कि इट्स अ साइन, बिकॉज़ रेंट अ गर्लफ्रेंड इज इनएविटेबल। वो दिन दूर नहीं जब सबकी टीवी पे एकदम से हैक करके पूरी दुनिया रेंट अ गर्लफ्रेंड देख रही है। चेनसॉ मैन की मूवी आने वाली है। रेजे आर्क मापा भैया कितनी चीजों के ऊपर काम कर रहा है, तुम फिर वही लफड़ा मत करना। लेकिन ये जो लेटेस्ट मूवी आने वाली है बॉम्ब डेविल आर्क के ऊपर, उसका ऑफिशियल रन टाइम है 1 घंटा 40 मिनट। कैफे के अंदर ये हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाला पोस्टर शायद पहले से आ चुका था अपने सामने, लेकिन देखो कितना खुश लग रहा है अपना डेंजी। उसी मूवी का आईमैक्स पोस्टर सामने आता है जिसमें ही इज राइडिंग अ शार्क। होपफुली जब ये सीन मूवी के अंदर आए तो बहुत बैडएस लगे। अब यही चेनसॉ मैन की मूवी इंडिया के अंदर 26 सितंबर को रिलीज होगी, लेकिन जापान में 19 सितंबर, एक हफ्ता पहले। लेकिन उसके 2 हफ्ते पहले यानी कि 5 सितंबर को, आज से कुछ 4 दिन बाद, थिएटर्स में ये लोग, अब मूवी कहना गलत ही होगा लेकिन चेनसॉ मैन कंपाइलेशन नाम की एक चीज रिलीज कर रहे हैं। ये फिर वही काइजू नंबर 8 वाला सीन है कि सीजन 1 को तुमने री एडिट करके छोटे में दिखा दिया और मांगा के अंदर एक बोनस चैप्टर था जिसका एनिमेशन बना दिया। कुछ नया हम लोग दिखा रहे हैं चेनसॉ मैन डेज नाम से, ये दोनों को जोड़ के पिक्चर वल्ला। ये भी अगेन इंडिया में रिलीज नहीं होगी ऐसा तुम मान के चलो, लेकिन उसका पोस्टर है, पोस्टर देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। स्पाई फैमिली का सीजन 3 4 अक्टूबर से एयर होने वाला है, उसका नया विजुअल आया, चेक कर लो। 2026 में एक नया एनिमे का अडेप्टेशन अनाउंस हुआ और मैंने क्यों रखा है क्योंकि तुम भैया इसका नाम सुनो, जापानीज एनिमेज या जापानीज एनिमे है जो भी इंग्लिश में कहते हैं, दे आर नोन फॉर देयर absurdly लॉन्ग टाइटल्स। तो मैं अब अगला रीड करूंगा। 10 बिन द नीट एंड प्रिटी गर्ल एट माय न्यू स्कूल इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन हु आई थॉट वाज अ बॉय। भाई 2 लाइन और लिखते तो पूरा का पूरा स्टोरी आ जाता, लेकिन इसकी फोटो जरूर गजब है, काफी अच्छी वाइब दे रहा है। नारुतो के क्रिएटर किशिमोतो ने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के साथ ऐसा एक नया इलस्ट्रेशन निकाला जो कि बढ़िया लगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखो मजे लो, उन्होंने खुद ड्रॉ किया है। कुरोकोस बास्केटबॉल किसने देखा है चैट में हाई करना। उसके जो मांगा का है उनकी एक दूसरी मांगा है किल ब्लू, उसका एनिमे अडेप्टेशन हो रहा है, 2026 में एयर होगा एंड इट इज अबाउट एन इनफेमस मिडिल एज्ड हिटमैन टर्न्ड इनटू हिज टीनेज सेल्फ। अधेड़ उम्र का आदमी अपने आप टीनेजर बन गया है और वो हिटमैन है। इन ऑर्डर टू गेट हिज ओल्ड बॉडी बैक ही हैज टू रिटर्न टू मिडिल स्कूल, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज ऑलवेज बेटर एट किलिंग देन स्टडिंग। और साला इसको चेक करते करते जब मैं अपनी गैलरी में गया तो मेरे को दिख गया कि चेनसॉ मैन रेजे मूवी जो आने वाली है उसका एक इलस्ट्रेशन आया है नोनो मैगजीन के अंदर जो कि मैन के लिए होती है। रेजे वर्सेस माँ की माँ खड़ा कर दिया और उसका टैगलाइन लिखा है वर्ल्ड एंड गर्लफ्रेंड। बढ़िया, लेकिन तुमको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं, मेरी तरफ देखना नहीं, ठीक है, मेरे को शर्म आती है। मैं जब ये वीडियो के लिए न्यूज कलेक्ट कर रहा था तो मेरे सामने कुछ इलस्ट्रेशन आए हैं और मैं वो इलस्ट्रेशन तुमको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण समाज बिगड़े, लेकिन तुम ऑलरेडी बिगड़ चुके हो। तो चेनसॉ मैन मांगा की लेटेस्ट इलस्ट्रेशन जाके देखो। तात्सुमा की फूबू की 2 सिस्टर्स होती है ना, उसमें से बड़ी वाली का भाई यूसुके मुराता, आई सी यू आर अ मैन ऑफ कल्चर। अरे गलती से कहीं और गलत क्लिक हो गया, सॉरी। उसी के साथ रूरी रॉक्स करके पता नहीं आने में आ रहा है या क्या आ रहा है उसके, भाई क्या बना रहे हो। रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 का भी ब्लू रे इलस्ट्रेशन देख लेना आप जब इतना देख ही रहे तो। डॉक्टर स्टोन एनिमे का जो लेटेस्ट सीजन अभी एयर हो रहा है साइंस फ्यूचर, उसका क्लाइमैक्स आने वाला है, उसका नया विजुअल अपने सामने आया। नया विजुअल प्लस नया ट्रेलर एक दूसरे एनिमे का आया है जो कि 4 अक्टूबर से एयर होने वाला है और उसका नाम है, आई किड यू नॉट, एनिमे का ये ऑफिशियल नाम है माई फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट फॉर मी। भाई क्या फेटिशेस हैं लोगों के, क्या वक्त चल रही है जापान में। टाकोपीज ओरिजिनल सीन एनिमे तो खत्म हो गया लेकिन उसका एक स्पेशल विजुअल निकाला है उन्होंने। दोनों सहेली आपस में कितनी खुश है देखो। फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड का प्रीक्वल अनाउंस हुआ। मैंने रीड किया, मैंने बोला 1 सेकंड, इसकी कहानी चालू होती है, ऑलरेडी एक स्टोरी खत्म हो चुकी है और खत्म होने के बाद कौन सी स्टोरी हो सकती है। दैट्स द एक्चुअल स्टोरी ऑफ दिस एनिमे एंड मांगा। अब उसका तुम प्रीक्वल अनाउंस कर रहे हो नॉवेल के फॉर्म में। ओके, फायर फोर्स सीजन 3 आया था, उसका पार्ट 1 खत्म हो चुका है, पार्ट 2 आने वाला है, उसका नया विजुअल आया। स्टूडियो मैड हाउस एक नया एनिमे लेके आ रहा है 2026 में, लायर गेम नाम से उसका पोस्टर है। अपोथेकेरी डायरी का नया विजुअल देख लो, पूरा फुल स्क्रीन में लगा देना एडिटर, उसके नए सीजन पे काम चल रहा है। दान का सीजन 2 में देख रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। उसका
आपका खत्म ही होने वाला है, लास्ट के कुछ एपिसोड्स बचे जिसका फाइनल ट्रेलर आया। तो अगर तुमको देखना है यूट्यूब पे सर्च कर लो दान दान सीजन 2 फाइनल ट्रेलर। डेविल मे क्राई का एनिमेशन बना था जो शायद इसी साल आया था, अगले साल उसका सीजन 2 आ रहा है, उसका ट्रेलर आ गया। कितने फटाफट बना रहे हैं लोग। अका अकासाका ये ऑथर हैं ओशिनोको कागुयासामा, वो एक नए मांगा के ऊपर काम कर रही है जिसका नाम है CRBR क्रेजी रकून बैटल रॉयल। उनको एपेक्स लेजेंड जो वीडियो गेम है वो खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और जापानीज ई स्पोर्ट्स टीम है क्रेजी रकून, बहुत बड़े फैन। तो दोनों को मिला दिया, मांगा बना दिया। गिनतामा के ऊपर एक स्पिन ऑफ एनिमे बन रहा है जो कि 6 अक्टूबर 2025 से एयर होगा। नाम है उसका गिनपाची सेंसेई और उसका ट्रेलर आ गया है। और जहां तक बात आती है मेन गिनतामा की, तो उसके ऊपर मूवी बना रहे हैं वो लोग, अगले साल रिलीज होगी, उसका भी ट्रेलर आया। गिनतामा योशिवारा बर्निंग आर्क। मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन का भी नया विजुअल है, इसको मैं होपफुली दिखा सकता हूँ, यूट्यूब कुछ मारे ना। जोजोस बिजार एडवेंचर का जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है स्टील बॉल रन, उसके एपिसोड 1 का साउंड वर्क पूरा खत्म हो चुका है, ऐसा साउंड डायरेक्टर ने कहा है। बेड़ो अपने को बादल वानी बना के इतना टाइम हो गया था कि उसी के बीच में वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 आ गया 10 अगस्त को, मैंने कवर ही नहीं कर पाया। सीजन 2 बढ़िया लग रहा है, मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और उन्होंने इसी के साथ सीजन 3 पे भी काम कर दिया। लाइव एक्शन निको रॉबिन और मिस्टर स्मोकर देखे। मेड इन अबिस नाम से एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एनिमे है, मैंने देखा है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आगे की सीजन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब पता चला है कि वो लोग मूवीज बना रहे हैं, वो भी एक से ज्यादा, जिसका पार्ट 1 का ऑफिशियल नाम है मेड इन अबिस द अवेकनिंग मिस्ट्री। 2026 में रिलीज होगा, उसके विजुअल आए। मेरे प्रिय मेंबर लेवल 3 पीक फिंगर टाइटन हर्षद खोत को शाउट आउट। तुम्हें देखा जो अभी थिएटर में मिले थे हैं लेवल 2। बाकी अगर वीडियो से मजा मिला हो तो लाइक कर देना, बस इतना ही चाहिए। सेहत का ध्यान रखो, हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय।